यह खबर उमर फारूक के कान में पहुंची। बैठा था, खड़ा हो गया, हवा को, तलवार को हवा में लहराया और ये कह के चला कि आज ही मैं मोहम्मद अरबी का सर कलम करके ले आऊंगा। माज़अल्लाह, कहिए माज़अल्लाह है। और जैसे ही इस नजीस और नापाक इरादा को लेकर घर से चला तो मसीहत आवाज दे रही थी, उमर किसका सर लेने जा रहे हो जो शाफे अमराजो इलल है? किसका सर लेने जा रहे हो जो दाफे जुमला बला है? किसका सर लेने जा रहे हो जो दाई इल्लाह है, जो सिराजे मुनीर है, जो वजह वजूद कायनात है, जो बाइसे तख्लीक कायनात है, जो ताहा व यासीन है, जो मुज़म्मिल व मुद्दसिर है? उमर किसका सर लेने जा रहे हो? तुम सर लेने नहीं जा रहे हो, अपना सर देने जा रहे हो। और क्या हुआ? जो हुआ वो आगे देखिए। इब्तिदा इश्क है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। जब उमर आस्ताना रसूल के करीब पहुंचा, लोगों ने देखा कि उमर फारूक के हाथ में नंगी तलवार है, तो लोगों ने शोर मचा दिया। हजरत अमीर हमजा ने फरमाया, आने दो, अगर किसी गलत इरादे से आ रहा है तो उसकी तलवार से उसका सर कलम कर दिया जाएगा, और अगर किसी नेक इरादे से आ रहा है तो उसका इस्तेकबाल है। और जैसे ही दरे हबीब के करीब पहुंचा तो नबी कौनैन ने फरमाया, बाबे रहमत खोल दो, इसलिए कि उमर आया नहीं है, बुलाया गया है। वाह, बेशक, सुभान अल्लाह। उमर आया नहीं, बुलाया गया है। और जब उमर पहुंचते हैं, नबी की निगाह रहमत उमर के चेहरे पे पड़ती है तो उमर फारूक के दिल में कुफ्र शिर्क का जो शोलाए जव्वाला करवट ले रहा था वो नूरे ईमान से मुतबद्दिल हो गया, दौलत ईमान से मुतबद्दिल हो गया। उमर फारूक जबीन अकीदत को कदम नाजे मुस्तफा पे झुकाते हैं और बावाजे फलन पढ़ते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इनके कदमों पे वो कुर्बान हो गए, पढ़ लिया कलमा, मुसलमान हो गए। वाह, सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत और से खलील, मस्तक इमाम आज़म, मस्तक आला हजरत। आज जो लोग इस्लाम को मिटाने की बात कर रहे हैं, मिटाया उसको जाता है जहाँ कोई मिलावट हो, जहाँ खुद साख्ता माबूद हो। इस्लाम रियलिटी है, इस्लाम सच्चाई है, इस्लाम तहजीब है, इस्लाम तमद्दुन है, इस्लाम सरापा इबादत है, इस्लाम सरापा इल्म है। जहाँ इल्म है वहाँ इस्लाम है, जहाँ इस्लाम है वहाँ इल्म है। इस्लाम मसावात का दर्स देता है। इस्लाम का ये दर्स वफा न सिर्फ इस्लामी मुआसरे का एक अहम सतून है, बल्कि हजरात, The Islamic religion is the best of all religion. It is the best of all faiths. कुरान भी कहता है, इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक पसंदीदा दीन दीन इस्लाम है। बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आज लोग कहते हैं उर्स क्यों मनाते हैं? जी, उर्स इसलिए मनाते हैं, सुनिए। उर्स का माना है खुशी। उर्स का माना है खुशी। आपका बच्चा इम्तिहान में अच्छे डिवीजन से पास हो जाए तो आप खुशी मनाओगे कि गम मनाओगे? खुशी मनाओगे ना। जी, तो हमारे वली जब कब्र में जाते हैं 3 सवाल होता है, उस इम्तिहान में पास हो जाते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। मुनकर नकीर कहते हैं, नम का नौमतिल उरूस, तो सो जा जिस तरह से दूल्हा सोता है। क्या बात है, सुभान अल्लाह। इसलिए कि उरूस का माना है मिसबाहुल लुगात में दूल्हा भी है, दुल्हन भी है। जी, तो इसी उरूस से उर्स निकला। तो इसका मतलब यह हुआ कि उसी उरूस से उर्स निकला, इसलिए उर्स मनाते हैं। बेशक, बेशक। कब्र में 3 सवाल होता है, वो तो आप लोग जानते ही हैं, उस पर मजीद कुछ कहने की जरूरत नहीं। एक बात बताओ, सफर सब लोग करते हो ना? कोई इस्लामपुर जाते हो, कोई सिलीगुड़ी जाते हो, करते हो कि नहीं? कोई अगर सफर से इनकार कर दे, मैं तो अभी साबित कर दूंगा, हम लोग भी मुसाफिर हैं। इसलिए कि पहले हम लोग माँ के पेट में थे, माँ के पेट से कहाँ थे? आलम अरवा में, वो भी एक दुनिया। तो वहाँ से माँ के पेट में आए, फिर यहाँ से सफ़र करके इस दुनिया में आए, फिर यहाँ से कहाँ जाएंगे? कब्र में। फिर कब्र से कहाँ जाएंगे? हश्र में। फिर वहाँ से कहाँ जाएंगे? अगर आमाल अच्छा होगा तो जन्नती जन्नत में जाएगा, जहन्नमी जहन्नम में। तो अभी हम लोग मुसाफिर है कि नहीं? तो सफ़र सब करते हैं, मगर नौइयत बदले हुए हैं। कोई सफ़र करता है दौलत के लिए,
कोई सफर करता है सरवत के लिए, कोई सफर करता है इक्तदार के लिए, कोई सफर करता है दुनिया के लिए, कोई सफर करता है हुकूमत के लिए। लेकिन मेरी इन आंखों ने देखा है कि जब सूफी मुंशी खलीलुर रहमान सफर करते थे, दौलत के लिए नहीं करते थे, इक्तदार के लिए नहीं करते थे, दुनिया के लिए नहीं करते थे, सरवत के लिए नहीं करते थे, असम्बली के लिए नहीं करते थे, मदीने की गली के लिए करते थे। वाह, सुभान अल्लाह, सुभान मेरी अल्लाह, आंखों ने बहुत देखा है कि सूफी मुंशी खलीलुर रहमान के पेशानी पर तहारत नफ्स और किरदार के तकद्दुस का नूर झलकता था। वाह, क्या बात है, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, एक सुभान हादसा मेरे साथ आया, पहले उसको सुन लीजिए। मैं जून और मई की सड़ी गर्मी में सफर कर रहा था। हमें सुनने पर जब परेशानी आती है तो वो अपने नबी को पुकारते हैं, नहीं पुकारते हैं? जी, जी। इसलिए कि जहां में कौन है हामी हमारा या रसूल अल्लाह, पुकारा आपको जब भी पुकारा या रसूल अल्लाह। तो सफर कर रहे थे, धूप की कशिश, प्यास की शिद्दत, लू के थपेरों ने बदन को झुलसा दिया, बेसाख्ता जबान से निकल पड़ा या रसूल अल्लाह। ऊपर वाला बर्थ में एक झोला छाप मौलवी लेटा हुआ था, उठ के बैठ गया। कहा मौलाना नबी को नहीं पुकारना चाहिए। मैंने कहा क्यों? कहा हुजूर दूर है। मैंने कहा जो हुजूर है वो दूर कैसे, जो दूर है वो हुजूर कैसे? हमारे नबी तो हर वक्त मोमिनों के सीने में रहते हैं। बेशक, सुभान अल्लाह। कहा नहीं पुकारना चाहिए, या हर्फ के जरिए नहीं पुकारना चाहिए। मैंने कहा नोहमीर पढ़े हो? नोहमीर में साफ साफ लिखा हुआ है या हर्फ निदा है, जिसके जरिए करीब वाले को भी पुकार सकते हो, दूर वाले को भी पुकार सकते हो। बेशक, हक है। वाह, कहा नहीं पुकारना चाहिए। मैं समझ गया, खुदा जब दिल लेता है तो अक्ल छीन लेता है। इसकी अक्ल छीनी गई। मैं मौके के तलाश में था कि ऐसा जवाब दूंगा कि इसका बाप भी ना काट सके। इतने में थोड़ी देर में बाटल लेके नीचे पानी लेने के लिए उतरा। प्लेटफार्म पे काम लगा हुआ था। नोकेली पत्थर के ठोकर लगने से मुंह के बल गिर पड़ा, और जब गिरा चोट लगी तो खून बहने लगा। कहा अरे बाप रे बाप, उठा के बैठाया। मैंने कहा तुम्हारा बाप कहाँ है? बोला दार्जिलिंग में। तुम कहाँ हो? बोला पटना प्लेटफार्म में। मैंने कहा अभी तो तुम सबक पढ़ा रहे थे कि जो दूर में है उसे नहीं पुकारना चाहिए। कहा मौलाना जब सर में चोट लगती है तो बाप याद आता है। मैंने कहा नादान, जब सुन्नियों के दिल में चोट लगती है तो रसूल पाक याद आता है। तुम्हें बाप अल्लाह, सुभान अल्लाह, को रसूल पाक याद आता है। हजरात, ये उर्स खलीली में बैठे हैं आप लोग, बहुत खुशनसीब है। आज कुछ बदबातिल लोग आला हजरत को समझ नहीं पाते। सवाल करते हैं कि सब मौलाना हजरत, वो आला हजरत कैसे? तो सुनिए, वजू शय फी गैर महल्ले ही, शय को उसकी जगह से हटाना उस पर जुल्म है। मिसाल के तौर पर टोपी का मकाम सर है। अगर कोई आदमी टोपी को हाथ में लेके घूमे तो उस टोपी पर जुल्म है। पैर का जो मकाम है अपनी जगह, हाथ का जो मकाम है अपनी जगह, सब अपनी अपनी जगह मुसल्लम। लेकिन अगर कोई कहे कि पैर की जगह हाथ हो जाए, हाथ की जगह पैर हो जाए तो क्या होगा? तो मैं कहूँगा आदमी डिसबैलेंस हो जाएगा, काम नहीं कर सकता। अगर नाक यहाँ के बजाय यहाँ होती तो क्या होता?